नाज़रीन किराम को सईद नारबली का प्यार भरा सलाम हो। आज हमने सोचा कि हम नारबल के मसाइल की तरफ ध्यान दें और जो सरकारी इदारे यहाँ पे है उनकी कारकर्दगी क्या है इस बारे में हम बात करें। तो इस सिलसिले की स्टडी के सिलसिले में हम सबसे पहले हायर सेकेंडरी स्कूल जो नारबल का है, गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, ये चूँकि काफ़ी पुराना स्कूल है और 2007 में इसका दर्जा बढ़ा करके इसको हायर सेकेंडरी बना दिया गया था। उम्मीद थी इस साल बहुत सारे कॉलेज कायम किए गए थे JNK में, बहुत उम्मीद थी कि नारबल के इस गर्ल्स हाई सेकेंडरी को भी अपग्रेड करके इसको एक कॉलेज का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। तो हम जानना चाहेंगे जो यहाँ बच्चे पढ़ते हैं हमारे, हम उनसे ही जानना चाहेंगे कि उनके तासुरात क्या है, उनकी पढ़ाई कैसे चल रही है और कॉलेज के बारे में उनके क्या तासुरात है। आपका नाम जान सकते हैं? जी, मेरा नाम सईद इर्तिका है। आप यहाँ गर्ल्स हाई स्कूल नारबल में पढ़ रहे हैं? जी। कब से पढ़ रहे हो आप यहाँ पे? जी, मैंने इसी साल रिसेंटली ज्वाइन किया है। कैसा लग रहा है आपको यहाँ? पढ़ाई कैसी चल रही है? स्टाफ कैसा है? प्रिंसिपल साहिबा कैसी है? जी, बहुत अच्छे से पढ़ाई चल रही है। स्टाफ बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो जो प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा इंटेलिजेंट टीचर्स है, तो मैं सबको ये दिखाना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं होता है प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ना, हम गवर्नमेंट स्कूल्स में भी पढ़ के बहुत कुछ कर सकते हैं। मैम भी यहाँ की बहुत ही अच्छी है, हम सब बच्चों का ध्यान रखती है। सुबह असेंबली में वो बाहर आती है, देखती है सब बच्चे अच्छे से क्या कर रहे हैं, और जो बाकी टीचर्स है वो बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही है। प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा बेटर मेरे ख्याल से गवर्नमेंट स्कूल्स ही है, क्योंकि यहाँ के जो टीचर्स होते हैं बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। चलिए, शुक्र है कि आप सेटिस्फाई हैं एजुकेशन के बारे में। तो अभी जो कॉलेज का सिलसिला चला था JNK में, बहुत सारी जगहों पे कॉलेज दिए गए, ये हायर सेकेंडरी काफ़ी पुरानी है, तो यहाँ कॉलेज नारबल को कॉलेज नहीं दिया गया, उसके बारे में आपका क्या तासुरात है? उसके बारे में यही कहना चाहूँगी कि हम लोगों ने बहुत बार मांगा, मतलब हम लोगों ने बहुत बार गवर्नमेंट से मांगा कि हमें चाहिए, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है उतना यहाँ पे। टीचर्स तो माशाल्लाह अच्छे हैं, लेकिन मतलब बिल्डिंग हमें उतने अच्छे से नहीं मिली है, लेकिन हमें इग्नोर किया गया। मतलब हमेशा जब हमने बोला इसके बारे में तो हमें तब इग्नोर किया गया। तो हम यही चाहते हैं कि हमें गवर्नमेंट हम पे भी थोड़ा सा ध्यान दे और यहाँ से भी हमें कुछ मिले। शुक्रिया बेटा। हाँ बेटा, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम इकरा बशीर, मैं 10th क्लास की हूँ। अच्छा, आप 10th क्लास में पढ़ रही हो। आपको बड़ी उम्मीद लगी थी कि शायद कॉलेज मिलेगा नारबल को, क्योंकि नारबल एक मरकजी हैसियत रखता है। आपके दिलों में ये बड़ी उम्मीद जागी थी कि नारबल को गर्ल्स कॉलेज कम से कम मिल जाएगा, नहीं मिला। तो कैसा लग रहा है आपको? ये सुन के तो बड़ा ही बुरा फील हो रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे मैं अभी 10th में पढ़ रही, मैंने पिछले साल यहाँ पे ज्वाइन किया। यहाँ पे मैंने देखा, यहाँ पे मतलब बाहर से शोर आता है। यहाँ पे मतलब टीचर्स इतने अच्छे हैं, मतलब कि प्राइवेट स्कूल्स में मतलब उतने अच्छे टीचर्स नहीं है, बहुत अच्छे टीचर्स है। मैं यहाँ पे बोलूँगी कि हमारी प्रिंसिपल मैम, वो मतलब अगर स्ट्रिक्ट वो है, बट वो इतनी ऑनेस्ट है और अच्छे से ध्यान रखती है और वो सबसे काम कराती है। यहाँ पे जब हमारी असेंबली स्टार्ट होती है वो आती है बाहर, यहाँ पे जो टीचर्स है सबका ध्यान रखता है, अच्छे से पढ़ाता है। और यहाँ पे जो यहाँ पे स्टूडेंट्स है सब इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट टीचर्स है यहाँ पे। बट हाँ, यहाँ पे खामियां भी है कुछ। यहाँ पे एक तो वाटर फैसिलिटी नहीं है, और यहाँ से बाहर से शोर आता है, अच्छे से पढ़ाई नहीं होती है। और जो मतलब अलग अलग स्ट्रीम्स होते हैं, हम चाहते हैं कि हम कुछ वहाँ से बाहर से लाए यहाँ पे पढ़े, बट नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे बिल्डिंग नहीं है, यहाँ पे जगह नहीं है। हम मतलब अगर हम कुछ यहाँ मतलब मैं यहाँ से ये बोलूँगी कि यहाँ पे लाइब्रेरी नहीं है, लेबोरेटरी नहीं है, वो जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है। मॉडर्न फैसिलिटीज है, दे आर नॉट अवेलेबल, वो अवेलेबल नहीं है यहाँ। हम वही चाहते हैं कि हमें भी वो सब मिले, ताकि हमारा मुस्तकबिल रोशन हो जाए। हम कॉलेज नहीं मिला, वो कैसा फील कर रहे हैं आप? कॉलेज नहीं मिला, ये तो बड़ा बैड फील हो रहा है मुझे, क्योंकि कॉलेज मिलना चाहिए हमें। क्योंकि मतलब यहाँ बहुत दूर से लड़कियाँ आते हैं, जिनको मतलब उम्मीद है कि यहीं तक पढ़ाई, मतलब घर में उतनी फैसिलिटीज होती है। अगर यहाँ पे कॉलेज मिलता, नारबल को कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज मिलता, तो मुझे लगता है, मतलब कि मुझे क्या इस पूरे स्कूल को लगता है वो अपनी पढ़ाई आगे रख पाते। बट यहाँ पे कॉलेज नहीं मिला, ये बड़ा ही दुख हो रहा है मुझे कि कॉलेज क्यों नहीं यहाँ पे मिला। कॉलेज मिलना चाहिए। अच्छा बेटा, मुझे एक चीज़ बता दो, एजुकेशन के साथ साथ एक मॉरल एजुकेशन भी होती है। अगर हम बात करें, एजुकेशन तब तक इनकम्प्लीट है जब तक उसमें अदब शामिल ना हो। तो इस यहाँ जो आपको अभी जो मॉडर्न एजुकेशन मिल रही है, क्या उसमें अदब भी आपको मिल रहा है या नहीं? जी, यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई का तो अलग मसला है, वो तो यहाँ पे है ही पहले से ही, इंटेलिजेंट टीचर्स है बहुत। लेकिन कुछ ऐसे भी टीचर्स है जो हमें मॉरल एजुकेशन सिखाते हैं, अच्छे से हमें बताते हैं कि हमें कैसे डिसिप्लिन में स्कूल आना चाहिए, यूनिफॉर्म कैसे पहननी चाहिए और बाकी सब चीज़ें। मतलब ये लोग हमें सिखाते हैं मॉरल वैल्यूज़, पेरेंट्स के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, बाकी जो लोग हैं हमसे जो बड़े हैं उनके साथ हमें कैसे बिहेव करना चाहिए। तो आप मतलब
मतलब ओवरऑल आप सेटिस्फाई है यहाँ पे? जी हम बहुत सेटिस्फाइड सिर्फ एक चीज का दुख है कि कॉलेज नहीं मिला। जी उसी चीज़ का हमें दुख हो रहा है, हम लोगों ने बहुत टाइम से मांगा लेकिन हमें इग्नोर किया गया। अच्छा, हमारे साथ बात करने के लिए बेटा आप लोगों का शुक्रिया। थैंक यू। लेक्चरर उर्दू हायर सेकेंडरी नारबल में। चलिए, मैं समझता हूँ कि आपके लिए खुशकिस्मती है कि आप हमारी बच्चियों को पढ़ाते हैं। हर एक लैंग्वेज में अदब मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर देखें आज तक की दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा अदब की खदमत किसी ने की तो वो उर्दू ने की है, क्योंकि माशाल्लाह आप उर्दू के ही हैं लेक्चरर। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एजुकेशन के साथ साथ अदब के फील्ड में आप अपनी इन बच्चों को क्या कुछ दे रहे हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयतन्नास यदख़ुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिरहु इन्नहु काना तव्वाबा। मैं सबसे पहले सलाम पेश कर रहा हूँ और आपका शुक्रगुजार हूँ आपकी चैनल के वसादत से आप यहाँ हायर सेकेंडरी नारबल में आए हैं। यहाँ मुझे 1 साल हो गया है, मैं अपना फ़र्ज़ अंजाम दे रहा हूँ एज़ सीनियर लेक्चरर उर्दू शोबे उर्दू। और जब से मैंने यहाँ कदम संभाला है, यहाँ के बच्चों में मैंने टैलेंट देखा है, यहाँ के बच्चों ने डिबेट्स में हिस्सा लिया है, यहाँ के बच्चों ने सेमिनार्स में पार्टिसिपेट किया है और माशाल्लाह फर्स्ट पोजीशन हर वक्त वो जीत कर ही आई है। और यहाँ जब जिन बच्चों को शौक़ है अदब पढ़ने का, बिलखुसूस लैंग्वेज, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, मगर मैं इस वक्त उर्दू लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। उर्दू, जहाँ तक उर्दू का ताल्लुक़ है, उर्दू बरसगीर हिंदो पाक की एक अहम ज़ुबान है और यहाँ उर्दू की तरफ हमारी सरकारी ज़ुबान है ये उर्दू, और उर्दू की तरफ तो कम तवज्जो दे रहे हैं हमारी शोबे तालीम। मगर यहाँ की बच्चियों का जहाँ तक ताल्लुक़ है, यहाँ जोक दर जोक इस सब्जेक्ट को बच्चियाँ पढ़ना चाहते हैं और हम इनको अदब के साथ साथ उर्दू लैंग्वेज के साथ साथ और भी लैंग्वेजों के बारे में इल्मियत वाक़फियत देते हैं, जिसमें कुरान के बारे में भी, अखलाकियात के बारे में हम इनको तालीम देते हैं, अंग्रेज़ी अदब के बारे में भी हम इनको समझाते हैं। यहाँ हर वक्त मॉरल प्रोग्राम्स का इनेकाद हो रहा है। अल्लामा इकबाल पर यहाँ हम प्रोग्राम मुनक़्क़द करते हैं, सीरत नबी पर हमने यहाँ प्रोग्राम्स किए हैं और बच्चों में यहाँ टैलेंट है। मैं इन बच्चों का भी, इनके पेरेंट्स का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ जो जोक दर जोक बच्चों को यहाँ एडमिट करते हैं और इंशाअल्लाह हर उस्ताद यहाँ अपना फ़र्ज़ निभाता है बखूबी के साथ। तो यहाँ तालीमी रुझान की तरफ जब हम देखते हैं तो गर्ल्स नारबल में मैंने देखा है शौक़ है यहाँ बच्चियों में, और यहाँ प्रिंसिपल मैडम भी शौक़ के साथ आती है, डेवलपमेंट कर रही है और इसके साथ साथ बाकी स्टाफ मेंबर्स भी उनको जोक दर जोक साथ देते हैं। मैं आप लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ और इन बच्चों का भी, स्टाफ मेंबर्स का भी शुक्रगुजार हूँ। बहुत खूबी के साथ यहाँ तालीमी निज़ाम चल रहा है। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू सर, आप गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल नारबल में ही पढ़ाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, मैं यहाँ पर लैंग्वेज पढ़ाता हूँ, इंग्लिश पढ़ाता हूँ। आपका इसमें शरीफ जान सकते हैं? मैं सजाद नबी परे और यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज टीचर हूँ पिछले 6 साल से। अच्छा, तो आप मुझे बताएं, अभी जब हम बच्चों से हमने बात की तो वो यहाँ की तालीम के बारे में तो वो काफ़ी सेटिस्फाई हैं। जी सर। हाँ, एक चीज़ का ज़रूर दुख उनको है कि नारबल को कॉलेज नहीं मिला। लेकिन इस एजुकेशन के अगर हम आज की बात, क्योंकि आप एक उस्ताद हैं, उस्ताद मेमार होता है कौम का। अगर हम आज देखेंगे जो हमारे आज के बच्चे हैं, मॉरल एजुकेशन में उनका बड़ा फुकदान है। तो उसके सिलसिले में यहाँ इस हायर सेकेंडरी में चूँकि लड़कियाँ पढ़ती हैं और औरत ही अगर क्वालिफाइड है तो पूरा ख़ानदान क्वालिफाइड होता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो इन बच्चियों को मॉरल एजुकेशन के सिलसिले में आपकी क्या कोशिशें रहती है? अल्लाह का शुक्र है कि पहले हम मुसलमान हैं और अल्लाह के फजल करम से हमें इस्लाम की भी बहुत हमने मुताला किया है और हम चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं, कि हमें अव्वल से ही ये ख्वाहिश रही है कि हम इन बच्चों तक दीन की तालीम पहुँचाएँ, क्योंकि हर मज़हब में अखलाकियात है और किरदार साजी है, अखलाक साजी है। इस पर हम हमेशा सुबह बात करते हैं। पहले ही तो हम अल्लाह के कलाम से अपनी मॉर्निंग असम्बली का आगाज़ करते हैं
بعد میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی حیات پر یہاں پر گفتگو ہوتی ہے, نعت مبارک ان کے تئیں ہم بھیجتے ہیں اور کافی اپریشیٹ کرتے ہیں ان بچیوں کو جو پہلے قرآن اور جو تلاوت وغیرہ اور جو نعت شریف وغیرہ کا جو یہ یہاں فریضہ انجام دیتی ہیں, ان کو ہم اچھے اچھے انعامات سے نوازتے ہیں. اس کے بعد جو ہمارے یہاں سینئر موسٹ ٹیچرز ہیں, جیسے ہمارے یہاں اردو کے ٹیچرز ہیں یا اسی طرح سے انگلش کے ٹیچرز ہیں, ان کو ہم باری باری لاتے ہیں اسمبلی میں اور پھر وہ باری باری جو ہے بچوں کو اخلاقیات پر بات کرتے ہیں اور اچھے آداب پر بات کرتے ہیں. اور جو چیز اس وقت ہمارے کیریکولم میں غالباً پائی نہیں جاتی ہے, کیریکولم کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس میں اسلامیات ہے نہیں, اخلاقیات ہے نہیں, کردار سازی کی باتیں نہیں ہوتی ہیں. تو چونکہ ہم جانتے ہیں, پہلے ہی ہم یہ محسوس کیا ہے, اس لیے ہم مارننگ اسمبلی کو اتنا صبح نرش کرتے ہیں, ان چیزوں سے اس کو انرچ کرتے ہیں تاکہ یہ بچے جو ہے یہ جان جائیں کہ ہمارے اسلاف کیا تعلیم چھوڑ کے گئے ہیں, ہمارے اسلاف جو ہے انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری اور ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی ہوگی. اور جو اس وقت موجودہ دور میں جو ہمارے مطلب جب بچے ہیں وہ والدین کی طرف وہ جو پیار و محبت ہے, جو مطلب کنبوں کے پریواروں کے اندر جو انسان کے اندر جو مطلب چیزیں پیدا ہوگی, ان سب کی طرف ہم توجہ ان کی مرکوز کرواتے ہیں تاکہ وہ بھی مطلب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ بھی اخلاقیات سے اپنے آپ کو نوازیں اور پھر ان کی جو زندگی ہے وہ مستقبل ان کا جو ہے وہ روشن ہو جائے. ہم اس پر کافی گفتگو کرتے ہیں اور بہت سے مضامین ان کے سامنے رکھتے ہیں اس حوالے سے. چلیے شکریہ ہے آپ کے ساتھ بات کر. آپ کا نام جان سکتے ہیں؟ ہاں سر, میرا نام ہے محمد فاروق, میں یہاں لیب میں کام کر رہا ہوں. اچھا مجھے بتا دیجئے, ایک تو یہ جو ہماری ہائر سیکنڈری ہے اس کا جو انفراسٹرکچر ہے, جو بلڈنگ ہے, یہ کافی چھوٹی ہے, اس کی کتنی دقت آتی ہے آپ کو؟ دوسرا یہ چونکہ سڑک کے کنارے پہ ہے, 24 گھنٹے گاڑیاں چلتی رہتی ہے, تو اس گاڑیوں کے شور سے آپ کے بچوں پہ تعلیم پر کیا اثر پڑتا ہے؟ اور جو یہاں کالج کا سلسلہ چلا تھا, شاید کوئی بلڈنگ کا بھی پروگرام تھا, اس بارے میں آپ تھوڑا ہم سے بات کریں. ہاں, کالج کے بارے میں سر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ میں پہلے یہاں کے لوگوں کا شکر ادا کرنا چاہتا تھا, کیونکہ آج سے 2 سال پہلے یہاں کی جو کمیونٹی ہے جس میں گاؤں کا ہیڈ جس کو ہم مقدم کہتے ہیں, وہ آیا, نمبردار کہتے ہیں, اور وہ آیا اپنی پارٹی لے کے یہاں پہ. اس نے کہا کہ ہم نے ادھر یہ جو پلے گراؤنڈ کے سامنے ہم نے 17 کنال زمین وقف کیے ہیں آپ کی ہائر سیکنڈری کے لیے, جو بعد میں کنورٹ کالج میں جائے گی. مگر بدقسمتی کی وجہ سے مجھے پتہ نہیں چلا, مطلب یہاں کے کچھ نوجوان چلے گئے تو وہاں انہوں نے وہ مٹیریل بھی ڈالا ہے. پہلے اس کا ہاسٹل بلڈنگ بنانی تھی جس میں 3 کروڑ روپیہ خرچ کرنے تھے. تو پہلے ہاسٹل بلڈنگ کیوں بنائی؟ کیونکہ شاید وہ ورلڈ بینک کی طرف سے آ گیا تھا وہ 3 کروڑ روپیہ. تو اس بیچارے نے, جس کو وہ ٹھیکہ تھا, وہ ٹھیکیدار نے ادھر پہ مٹیریل ڈالا, سب کچھ ڈالا. تو ہم گئے, 17 کنال ہم نے دے دیے ان کو. ہمارا سٹاف, ہماری میڈم جو اس میں پیش رہی بار بار کہ یہ یہاں بننا چاہیے پہلے ہاسٹل کے بعد اس کو بلڈنگ بنانی تھی کالج کی. تو جو بعد میں یہ ہائر سیکنڈری اسکول کنورٹ کالج میں ہو جائے گی, تو ہم یہاں سے شفٹ وہاں کرنا چاہتے تھے بعد میں. مگر بدقسمتی یہ رہی ہے کہ یہاں کے وہ کچھ نوجوان نکل گئے, تو انہوں نے اس کا سٹے لگایا, کورٹ میں چلے گئے اور سٹے کروایا. تو وہاں مطلب بہت دکھ ہوا. اور جو یہاں تحصیل بھی ہے اس کے لیے گاؤں والوں نے 7 کنال زمین الگ رکھے تھے. یہ میرے خیال میں, پہلے تو میں یہ بتاؤں گا, جو ناربل ہے میرے خیال میں یہ سینٹرل کشمیر کا ہارٹ ہے. تو اس کے بعد جو ورلڈ کی فیمس ٹورسٹ پلیس ہے اس کا یہ انٹری گیٹ ہے, اس کو گیٹ وے آف گلمرگ ہے جو ناربل. تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو وہ سٹے مطلب اس پہ لگا ہے, میں گورنمنٹ سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ سٹے اس کو فوراً ہٹایا جائے. اور اس کے بغیر جو الگ وہ مطلب پلے گراؤنڈ ہے وہ الگ ہی ہے, اس کے ساتھ ہمیں کچھ نہیں تھا, کیونکہ وہ تو بہت بڑا ہے. وہ تو بہت بڑا ہے. اس میں وہ میرے خیال میں قریباً 150 کنال زمین ہے, قریباً اس سے بھی زیادہ ہوگا میرے خیال میں. مگر میں گورنمنٹ سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا سٹے بالکل ویکیٹ کیا جائے گا, تاکہ وہ جو کنٹریکٹر ہے وہ اس پر فوری طور کام شروع کرے گا. تو بعد میں وہاں ایک اور بلڈنگ بننے والی ہے جو کالج بلڈنگ بنے گی. تو ایکچولی مطلب میں یہ بتاؤں گا, یہ گرلز ہی ہائر سیکنڈری ہے, یہاں کوئی ایجوکیشن نہیں ہے, خالی یہاں کی یہ لڑکیاں پڑھتی لڑکیوں کے لیے ہے.
ये बहुत फख्र की बात है। तो दूसरा तो जो तहसील है, ये तहसील भी है, यहाँ सारे बहुत सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं। एक तो यहाँ तहसील है, ब्लॉक डेवलपमेंट है और फ्लड कंट्रोल डिवीज़न है, बहुत सारी यहाँ सरकारी है, बैंक 2-4-5 बैंक है यहाँ पे शायद मेरे ख्याल में। एक तो यहाँ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, जेके बैंक है, कोऑपरेटिव सारे बैंक है, दफातर जो ये सारे दफातर हैं, ये तितर बितर है, बिल्कुल इतनी जमीन है वहाँ छोड़ के चले गए। ये एक ही छत के नीचे एक ही आके छत तो के- आम को बिल्कुल बिल्कुल। और जो सड़क पे आपका हायर सेकेंडरी जो बिल्डिंग सड़क पे है, हाँ बिल्कुल, इससे तो प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि ये जो मेरे ख्याल में ये जो टिपर्स यहाँ से चलते हैं, दिन भर यहाँ से चलते हैं, जिस तरह मतलब म्यूनिसिपल एरियाज में इनको रेस्ट्रिक्शंस है दिन में चलने की, मेरे ख्याल में सुबह 10 बजे से 4 बजे तक इनको यहाँ से रेस्ट्रिक्शंस लगनी चाहिए ताकि हमारे बच्चे डिस्टर्ब ना हो जाएंगे। तो मेरा ये मतलब डीसी बडगाम से भी मेरी ये गुजारिश है कि वो इन टिप्परों को सुबह 10 बजे से 4 बजे तक यहाँ रेस्ट्रिक्शंस लगाएं ताकि यहाँ के बच्चे बगैर शोरगुल तालीम हासिल करेंगे। और दूसरा ये जो हमारा यहाँ पे इससे पहले 2017 में एक प्रिंसिपल आया था, वो आज DPO श्रीनगर है, उसका नाम है गुलाम रसूल मीर साहब। वो बहुत ही अच्छे प्रिंसिपल है, पता नहीं उसकी काबिलियत की वजह से उसको यहाँ से 4 महीनों के बाद ही हटाया गया है। वो बेचारा भी सुबह 9:30 ही से आता है, मगर अल्लाह ताला का फजल है। तो जो इसके बाद हमारी जो प्रिंसिपल साहिबा आई है कोठीबाग गर्ल हायर सेकेंडरी से, वो मेरे ख्याल में बहुत ही अच्छी है क्योंकि वो दूसरी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती है। वो बेचारी यहाँ मतलब दिन भर खड़ी रहती है, जब उसका दर्द होता है तो फिर भी आती है, हड़ताल होती है हड़ताल में भी आती है। वो सिर्फ ये कहती है, उसने हमें एक दिन नसीहत भी है कि देखिए बेटो, मतलब मुझे यहाँ अपनी कम्युनिटी का कोई नहीं पड़ता, ये तो सारे आपकी ही कम्युनिटी है। उस्ताद के सामने तो सब एक जैसे बिल्कुल होते बिल्कुल हैं, बिल्कुल, नहीं फर्क भी होती है ना सर, मगर वो बहुत ही पंक्चुअल लेडी है और जो बाकी हमारा स्टाफ है ये भी अच्छा है। तो बाकी जो यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर की वो तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। यहाँ पे हमें ये शेड्स है, इस मतलब जब हम सर्दियों में आते हैं तो सर यहाँ पे बिल्कुल में पढ़ाना मुश्किल हो जाता है। बहुत बड़ा मुश्किल होता है और ये बच्चे सर्दी से ठठर जाते हैं और जब गर्मी आती है तो गर्मी से झुलस जाते हैं। तो मेरी ये गुजारिश गवर्नमेंट से कि यहाँ फौरन बिल्डिंग बननी चाहिए और यहाँ का जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। पता है कि ये चीज रोड यथ पे गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बिल्कुल तक पत कन वन वन दपान यम डिपर यप चलान बच्चे हेकान क्लास मज पढ़ कह वन टिपर वाले कि कम से कम 10 पे 4 तक कर एहतियात ना तुजो बच्चे तुम क्या पकान कंटिन्यूसली अत स्कूल टाइपस मतलब हुजूर तो वक्त वनकस यप अगर जनाब हम रोड नेरान वनकस तप दिवान दुकानदार पकने कहें हायर सेकेंडरी मतलब वनकस हाई स्कूल जाए हायर सेकेंडरी मतलब इन सान बच्चे ना यह रोडस पे मगर कप गो तुम वन बच्चे मोन वन मे सबमिशन कि वन तम अत बच्चे वन कि 10 पे 4 तक अगर तुम एहतियात करो अम क्या फर्क पे वो अगर तुम जनाब तुम सेल फिर वातो यह वो कम चलान अम खस खरीदारस रपी 1,000-1,500 सेर गाड़न ये मतलब यप लेट मतलब 10 पे पकन कहें यप मतलब अम मतलब खरीदारस नुकसान नुकसान खरीदार शायद पता माशाअल्लाह तुम शायद पता कि दपान हस्पताल नश वातो या स्कूलस नश वातो तथा क्रॉस कि हारन नसा बजो न कह स्पीड ब्रेकर लगे ताकि अत पके गाड़ी वोल आराम सान ये जन अजकिस हालतस मज वो आज सन ड्राइवर हजरात स्कूलस तो हस्पताल नश सारे खुद ज्यादा हारन तवान तो सारे खुद ज्यादा स्पीड तरान इन एहसास कि बच्चे सनी जन अत पान तुम चूंकि बुजुर्ग तुम ना इन हिदायत दिवान कह कि तुम कित पे पकन पकान जनाब लोत तुम पान मोक्सी पे फर्स्ट गियर सेकंड गियर पकान लोत गाँव मज लुत पकान बाकी शुक्रिया बात करने का। किस स्कूल में पढ़ते हो? अच्छा, कहाँ पे रहते हो आप? मैं सईदपुरा में रहता हूँ। सईदपुरा में। हाँ। आप मुझे बता दो बेटा कि नारबल को कॉलेज नहीं मिला, यहाँ के बच्चों को बड़ी उम्मीद थी कि हमें कॉलेज मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने नारबल को कॉलेज नहीं दिया। आपका उसके बारे में क्या ख्याल है? First of all, in the name of Almighty Allah, who is the most gracious and the most merciful, मेरा यही अपील है कि यहाँ कॉलेज दिया जाए, क्योंकि यहाँ बहुत ही बच्चे दूर जाते हैं कॉलेज जाने के लिए, लेकिन अगर नज़दीकी कॉलेज होता तो बहुत ही फ़ायदे आते, गाड़ी की किराए भी बचती। कॉलेज में मैं
क्लास 10th में पढ़ता है। अच्छा मैं यहाँ सजेस हम 9 पे वहाँ पर हम दूर जाता है, यहाँ टॉयलेट देता है, अच्छा। टॉयलेट वहाँ बस है। गवर्नमेंट हाई स्कूल बॉयज़ हाई स्कूल नारबल के अहाते में खड़े हैं। चूँकि इस हाई स्कूल की बिल्डिंग कुछ वक्त पहले आग की नज़र हुई थी। अफसोस का मुकाम है कि गवर्नमेंट ने उसके बाद इस बिल्डिंग की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। खैर जो भी है, गांव में अभी आ रहा है। यहाँ पे हमारे कुछ बच्चे इस स्कूल के, ये बच्चे मुख्तलिफ स्कूलों से आए हैं। अभी इन्होंने यहाँ 9th में 10th में एडमिशन लिया है, तो इनको पूछेंगे हम ये किन किन चीज़ों से यहाँ पे मुतासिर हुए और किन चीज़ों की इनको कमी लग रही है इस स्कूल में। बेटा आपका नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम साहिल अहमद डायर है। मैं नाराबल से आया हूँ। आप कौन से स्कूल से आए बेटे? सर मैं पिछले साल सर 2017 में आया। मैं पहले पढ़ रहा था मिडिल स्कूल यासीन इंग्लिश में सर। अच्छा बेटा, आपको क्या लग रहा है यहाँ जो स्कूल का स्टाफ है कैसे पढ़ाई कर रहे हैं? सर मैं ये कह रहा हूँ कि सर जो यहाँ का स्टाफ है वो बहुत ही अच्छा है सर। यहाँ के टीचर्स बहुत ही क्वालिफाइड है। और ये डिफरेंस मुझे सबसे बड़ी डिफरेंस लगी मिडिल स्कूल और इस गवर्नमेंट हाई स्कूल में। सर यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं। अच्छा, जो प्रिंसिपल साहिबा यहाँ की है वो कितना केयर करती है स्कूल का, बच्चों का? बहुत केयर करती है स्कूल का और बच्चों का। वो हर टाइम क्लास में आती है, बोलती है पढ़ाते कैसे, अच्छे से पढ़ते हो, घर में जाकर भी मेहनत करो। अच्छा मुझे बता बेटा, आपको किन चीज़ों की कमी लगती है इस स्कूल में? क्या होना चाहिए था जिससे आप लोगों का जो स्किल है वो अच्छी तरह से डेवलप होता है? किन चीज़ों की कमी आपको महसूस हो रही है? सर पहले यहाँ अगर हम ग्राउंड की बात करें तो ग्राउंड यहाँ का ठीक ही नहीं है सर। अच्छा। दूसरी बात यहाँ पर सर प्रोग्राम्स भी होने चाहिए, कल्चरल प्रोग्राम, जिससे हमारा आर्ट बाहर निकले। सर जो किसी बच्चे में हुनर है वो बाहर निकलना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट को ऐसे प्लान्स करने चाहिए कि अगर किसी बच्चे में कोई हुनर हो उसको वो बाहर निकाले, उसके लिए वो कोई प्रोग्राम बनाए। अच्छा अच्छा, तो लेबोरेटरी वगैरह का वो सर वो है यहाँ पर, लेकिन उतनी डेवलपमेंट नहीं है उसमें सर। कुछ भी नहीं? कंप्यूटर है कोई? नो सर, कंप्यूटर नहीं है। मतलब ऐसा भी कुछ नहीं है? नहीं सर। तो ये मानेंगे कि ये वही पुराने तर्ज का स्कूल चल रहा है? यस सर। लेकिन उस्तादों के लिए आपको कोई शिकायत नहीं है? सर स्टाफ यहाँ का बहुत ही अच्छा है। स्टाफ बहुत अच्छा है। Yes, sir. हाँ बेटा, आपका नाम क्या है? माय नेम इज़ मुस्तफ़ा। वेयर फ्रॉम यू आर? मैं नाराबल में रहता हूँ। अच्छा, कैसी पढ़ाई है बेटा आपको? बहुत अच्छी पढ़ाई है यहाँ पे। यहाँ पे बहुत अच्छे टीचर है। टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं? हाँ जी। खेल कूद का है कुछ बस? हाँ जी हाँ जी। क्या खेलते हैं आप यहाँ पे? क्रिकेट, वॉलीबॉल एंड एक्स्ट्रा। अभी एक बच्चा मुझसे कह रहा था कि हमें यहाँ ग्राउंड फैसिलिटी हाँ, नहीं हाँ जी, है, हाँ जी, हाँ जो जी। बिल्कुल प्रैक्टिकली दिखाई दे रहा है। ग्राउंड थोड़ा छोटा है। शायद अगर बारिश के टाइम पर अगर एक ही घंटा बारिश होगी तो ये पूरा पानी का वो हाँ जी। क्या बोलते हैं वाटर बॉडी जैसा लग रहा होगा, तो उस चीज से आपको दिक्कत हो जाती है? हाँ जी हाँ। अभी जो कॉलेज का ऐलान हुआ, बहुत सारी जगहों पे कॉलेज दिया गवर्नमेंट ने, लेकिन नारबल को कॉलेज नहीं मिला। आप बच्चों का कैसा फील हुआ उस समय? बहुत बुरा फील हुआ। बहुत बुरा फील हुआ। आपको अगर कल जब आप कॉलेज के लिए निकलेंगे आपको कितना दूर जाना पड़ेगा? मागम जाना पड़ता है। अच्छा, मागाम जाना पड़ेगा। तो आप क्या चाहते थे कि इस नारबल में कॉलेज होना चाहिए? हाँ जी। चलिए, अपनी तालीम की तरफ आप अच्छे से ध्यान दे रहे हैं? हाँ जी हाँ जी। चलिए बेटा, और आप बताइए, आप सब इधर आओ बेटा। अरे बेटा, ये सब लोग यूनिफॉर्म हैं और आप सिविल में हैं, क्यों? सर मैं एक ही दिन हो गया है। अच्छा, आप नए आए हो? यस सर। कौन से स्कूल से आए बेटा? गवर्नमेंट बॉयज मिडिल स्कूल। गवर्नमेंट बॉयज मिडिल स्कूल सोजेट। अच्छा, सुजेट से। यस सर। वहाँ कैसी पढ़ाई थी? सर उधर पढ़ाई अच्छी थी। और यहाँ आके कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग यस रहा है। सर। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम जान सकते हैं? हाँ सर, मेरा नाम है पीर मजीद अहमद। ये गवर्नमेंट हाई स्कूल नारबल है और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ जगह की प्रॉब्लम है। लड़के आते हैं, अक्सर लोग अपने बच्चों को ज़्यादातर प्राइवेट स्कूलों में इसलिए भेजते हैं कि सरकारी स्कूलों में जगह की बहुत कमी है। इंफ्रास्ट्रक्चर की हाँ, कमी है। हाँ, जगह की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। और जो हमारा स्टाफ है, मेरे ख्याल में पूरी डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में ऐसा स्टाफ नहीं होगा, इतना काबिल नहीं होगा जितना यहाँ है। तो हम अपनी तरफ से बहुत कोशिश करते हैं घर घर जाके कि बच्चों को यहाँ भेजा करें। तो हमारी यही इस्तदा है बच्चों से भी, आपसे भी, आपके माध्यम से भी, कि तमाम बच्चों को गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाई दी जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे आपको किस चीज़ की कमी लग रही है यहाँ? इन पर सबसे पहले जगह की, और दूसरी है कि जगह की
देखो सर, यहाँ परसों ये मसला हुआ कि यहाँ आए इलेक्शन वाले आए, खोद दिया, इतनी कम जगह है। हमने उनको बहुत इसरार किया, लेकिन इसरार होने के बाद भी उन्होंने खोद दिया। तो हम क्या कर सकते हैं, हम गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं। इसमें एक शेर अब मुझे याद आया, साइदी साहब ने फरमाया, पास आज गदाई चाकरी इंसानस कहीं ति बनस बेशि ति बनस न, तो पत तमिस करें गवर्नमेंट नौकरी। हम मुलाजिम हैं, हम गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, हम क्या कर सकते हैं इसमें। अगर गवर्नमेंट यहाँ की तरफ तवज्जो दे तो इंशाअल्लाह हम तमाम बच्चों को तैयार करके देंगे। अभी हमारा काम यही है। अभी एक बच्चे के साथ बात हुई, उन्होंने कहा कि अभी तक हमारे स्कूल में कोई लेबॉर्ट्री नहीं है, कोई लाइब्रेरी नहीं है, कोई कंप्यूटर लैब नहीं है। हाँ, कंप्यूटर लैब तो नहीं है, लेकिन ये लेबॉर्ट्री है, उसका भी यहाँ जगह नहीं है, इसलिए हम उनको प्रैक्टिकल नहीं करा सकते हैं, जगह की कमी है। अभी तक जो आपके हेड है यहाँ के, जो आप पीछे भी रहे होंगे, अभी भी होंगे, क्या आपने अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इस मसले को नहीं उठाया कभी कि हमारे बार बार उठाने के बाद भी, इसरार करने के बाद भी उन्होंने कहा जो काम उनको करना है वो तो वो करते हैं। हमने ब्लॉक वालों से भी इस्तदा की, यहाँ मिट्टी डाले, यहाँ दीवार की ये चार दीवारी करे, लेकिन वो टासे मस न हुए। तो हमारा मकसद ये है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो पढ़ाई में इंशाअल्लाह हम सबसे आगे हैं और इंशाअल्लाह सबसे आगे रहेंगे। अभी जो पिछले मैट्रिक का रिजल्ट निकला उसमें परसेंटेज क्या थी हमारे? 55% इंशाअल्लाह, 85 इंशाअल्लाह। पिछले साल 85, तो इस साल में इंशाअल्लाह आप 100% लेंगे इंशाअल्लाह। आप भी उम्मीद रखें, हम भी उम्मीद रखें। हम भी ये उम्मीद रखेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए आपका शुक्रिया। नाज़रीन किराम, हम इस वक्त जोनल एजुकेशन ऑफिसर नारबल में हैं और जडियो साहब हमारे सामने इस वक्त हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ जो जितने भी स्कूल इनके जोन में हैं, जहाँ तक हमने देखा है कि कोई भी ऐसा स्कूल नहीं है जिसमें एक अच्छी बिल्डिंग हो, लेबॉर्ट्री हो, कंप्यूटर लैब हो, खेलने का मैदान हो। कई स्कूल ऐसे हैं जिनके पास दीवारें भी नहीं हैं। बहुत सारे स्कूल हैं जो रास्ते के बिल्कुल किनारे पे हैं। काफ़ी मुश्किलात हैं। कुछ मुश्किलात ऐसे हैं जो सरकार के हाथ में हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो इमीडिएट बॉस हमारे जडियो साहब हैं उनके हाथ में है। तो आज हम इनसे बात करके ये जानना चाहेंगे कि अपने इस जोन को ठीक ठाक तरीके पर चलाने में इन्हें किन किन चीज़ों की दिक्कत आती है, कौन से मुश्किलात हैं और आगे इन्होंने कौन से स्टेप उठाए हैं इन चीज़ों को अपग्रेड करने के लिए। सर, उर्दू वर्ल्ड सिनेमा में आपका खैर मकदम है, तो हम आपका थोड़ा सा टाइम लेना चाहेंगे। हम बहुत सारे स्कूलों में गए, हमने वहाँ पे देखा कि बच्चों को खेलने के लिए मैदान नहीं है। बहुत बच्चों से हमने पूछा तो उन्होंने कहा सर हम कंप्यूटर सीखना चाहते हैं लेकिन हमारे पास कंप्यूटर नहीं है। ये दिक्कतें हैं। और जो इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, जैसे मेरे प्राइवेट स्कूल है, आपको भी पता है इस चीज़ का कि वहाँ का बच्चा मेंटली काफ़ी डेवलप होता है बनिस्बत सरकारी स्कूल के। जबकि हमारे सरकारी स्कूलों में ही फैकल्टी की अगर हम बात करेंगे तो क्रीम जो है वो सरकारी स्कूलों में है, उस चीज़ में कोई कमी नहीं है। वैसे तो एक जडियो के, वैसे एक जोनल अफसर के, आपको क्या क्या दिक्कतें महसूस हो रही हैं अपने इस जोन में, वो आप हमारे साथ शेयर करें प्लीज़। जी, जैसा कि आपने खुद ही फरमाया, आप खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में एक अच्छा क्वालिफाइड और इंटेलिजेंट स्टाफ मौजूद है, उसमें कोई दो राय नहीं है। यही वजह है कि पिछले कुछ वक्त से हम देख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम प्राइवेट स्कूल्स इस वक्त हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में आके वो एडमिशन ले रहे हैं। मैं आपको रिसेंटली एक स्कूल की बात बता दूंगा, हाई स्कूल मिडिल स्कूल भटपोरा में हमें कम से कम 10 बच्चे आए, साथ वाले एक प्राइवेट स्कूल से। वो वजह यही थी कि वहाँ पर एक अच्छी फैकल्टी उनके पास मौजूद थी। और आपने इस चीज़ को भी खुद ही देखा होगा कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल टीचर जो है वो बड़ी जान फिशानी से काम कर रही है इस वक्त, चाहे वो कोई भी स्कूल हो, कहीं भी हो, चाहे वो मिडिल डिपार्टमेंट हो, चाहे वो प्राइमरी डिपार्टमेंट हो, हायर हो, हर जगह, हायर सेकेंडरी से लेकर प्राइमरी स्कूल तक आप हर जगह देखेंगे कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल टीचर से बड़ी मेहनत से काम करते हैं। अब जहाँ तक आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, गवर्नमेंट जो है या हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो है वो एक इस बड़ी कोशिश में लगा हुआ है कि हमें हर जगह पर, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, चाहे वो मिडिल स्कूल हो, चाहे हाई हो, चाहे हायर हो,
यहाँ पर हर एक मतलब फैसिलिटी वहाँ पर उनको मिले बच्चों को, बिल्डिंग के हिसाब से, प्ले ग्राउंड के हिसाब से, वहाँ पर वो ना इक्विपमेंट जो बाकी चीज़ें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी जो है, हर एक चीज़ को प्रोवाइड करने के लिए हमारा डिपार्टमेंट इस पर लगा हुआ है, काम कर रहा है। और आपने देखा होगा कि उसके कुछ अच्छे मतलब नतीजे भी सामने आ रहे हैं। नो डाउट हमें कहीं कहीं कोई परेशानी का सामना है, जैसे कि आपने मतलब नार्मल की, मैं अपने जोन नार्मल की बात करूँगा, बहुत सारे स्कूल आप खुद ही मतलब देखा है आपने, बहुत सारे स्कूल जो है हमारे इस वक्त रेंटेड बिल्डिंग्स में है। वो वजह क्या है, इस चीज़ को हम मतलब उस चीज़ की तरफ तवज्जो नहीं देते हैं। वो यही वजह है कि हमने मतलब पिछले मतलब कुछ 10-12 साल से जो हमारी बिल्डिंगें जो बन रही है उसके लिए हमें लैंड अवेलेबल नहीं हो रहा है। लैंड अवेलेबल न होने की वजह से हमारे मतलब मोस्ट ऑफ द स्कूल्स जो है वो इस वक्त रेंटेड बिल्डिंग्स पे काम कर रहे हैं। सर मैं आपको बीच में रोकना चाहता जी, हूँ। जी। अगर हम किसी मोहल्ले में, किसी गांव में कोई मस्जिद शरीफ बनाना चाहते हैं, लोगों को पहले अवेयर किया जाता है, यार यहाँ पे हमें मस्जिद बनानी है। अवेयर करने के बाद लोग एक तो लैंड भी दे देते हैं, ऊपर से फंड भी दे देते हैं। जी, कहीं ये कमी तो नहीं है एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास कि वो लोगों को पहले अवेयर नहीं करता है कि अगर आप लैंड देंगे, ये स्कूल बनेगा तो फायदा आपको है। मेंटली उनको तैयार नहीं करता है कि ये चीज़ इसमें काम तो नहीं आ रही। देख लीजिए, इसमें ऐसा है कि हमारे बस्ता विलेज एजुकेशन कमेटीज़ बनी हुई है हर स्कूल में। हमारी एजुकेशन कमेटी होती है, बाज़ाब्ता हमारा राब्ता, हमारे टीचर्स का राब्ता उनके साथ रहता है। शायद आपके नोटिस में ये बात आई भी होगी कि मंथली एटलीस्ट 15 डे तो नहीं कह सकता हूँ मैं, लेकिन मंथली हमारी एक मीटिंग होती है गाँव के अच्छे अच्छे लोगों से। वहाँ पर चाहे कोई भी आदमी हो, एक तो अपनी कमेटी जो है, कमेटी हमारी आ रही है वहाँ पर, और दूसरा जो आम लोग हैं उनसे भी हमारे मतलब बातचीत इसमें हो रही है। कोशिश हम मतलब हमारी होती है कि कहीं हम लोगों को मतलब अवेयर करें इस एजुकेशन की, इस इम्पोर्टेंस के बारे में कि अगर कहीं अगर बिल्डिंग बन जाए, किसी गांव में स्कूल आया, बिल्डिंग बन जाए तो वो बेनिफिट जो है, वो फ़ायदा जो है वो लोगों का ही है, उनके बच्चों का है। लेकिन हम लोग इसमें दिक्कत, मैंने आपको पहले ही कहा कि दिक्कत हमें आ रही है कि ना लोगों की मतलब ना मैक्सिमम मतलब जगहों पे हमें कॉपरेशन नहीं मिल रहा है, जिस वजह से कहीं कहीं हमारी बिल्डिंग नहीं बन पा रही है। अच्छा, अभी मुझे बताइए सर, आपका गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल नारबल है, क्योंकि उनके अपने अलग फंड्स होते हैं। अभी हमने वहाँ पे देखा उनके पास ग्राउंड नहीं है, उनके ग्राउंड को दीवार नहीं है, जबकि वो नेशनल हाईवे पे वो स्कूल है। आपकी कॉम्पिटेंस में ये चीज़ नहीं है कि आप उनकी मदद करें ताकि उनका जो ग्राउंड है वो डेवलप हो जाए, या उस बिल्डिंग की जो शक्ल सूरत है वो कम से कम इस बार लगे कि यार ये कोई स्कूल है, कोई इंस्टीट्यूशन है। अगर देखें तो स्कूल मंदिर और मस्जिद से भी ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। लेकिन जब अगर हम इस स्कूल की बात करें जो बिल्कुल कुछ स्टेप पे ही आपके पीछे खड़ा है, तो वो अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं आपको ये बता दूंगा कि मैंने आपको पहले ही कहा, हमारी मतलब सबसे बड़ी जो हमें कमज़ोरी आ रही है कहीं पर भी, वो है हमें नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड। देख लीजिए, अब मैं नारबल की आपको बात करूँगा। नारबल में हमें गर्ल्स हॉस्टल बनाना था। गर्ल्स हॉस्टल बनाने के लिए यहाँ पर एक हमें पास में ही बहुत बड़ा एक मैदान है, वहाँ पर हमने उस पर काम भी शुरू किया था। लेकिन बदकिस्मती ये हो गई कि वहाँ पर हमें पब्लिक की तरफ से वो कुछ यूथ आए, या मैं आम पब्लिक ही कहूँगा, उन्होंने वहाँ पर इतराज़ खड़ा किया कि यहाँ पर ना बने, वो उस एरिया में ना बने। तो जिस वजह देख लीजिए, अगर नारबल हायर सेकेंडरी स्कूल है वो बहुत बड़ा मतलब काफ़ी वो एक ज़मीन मतलब काफ़ी वहाँ पड़ी हुई है। हमारी कोशिश है, हमने कहा भी है, ये इसमें हमने कोशिश भी की है कि हमें मतलब नारबल जो हायर सेकेंडरी स्कूल है एक ऐसी जगह पर बने। नो डाउट आपकी बात को मैं तस्लीम करता हूँ कि हमारे इस वक्त नारबल हायर सेकेंडरी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। वहाँ पर एक तो उनके पास प्ले ग्राउंड भी नहीं है, और बहुत कम मतलब ना वो जगह है जहाँ पर वो बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन हमारी कोशिश है कि हम नारबल हायर सेकेंडरी स्कूल को किसी ऐसी मतलब स्पॉट पे ले जाएं, थोड़ा सा मतलब इसी एरिया में, बट इसी एरिया में हम साइड में ले जाएं जहाँ पर हमारे पास लैंड हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, और इसके लिए लैंड अवेलेबल है। हम मतलब पब्लिक से लगे हुए हैं, हमें कुछ लोगों से हमारी बात भी हो गई, उन्होंने हमें इसमें एश्योर किया है कि हम आपको फुल कॉपरेशन दे देंगे ताकि आपका मतलब जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर इस डिपार्टमेंट के लिए, खासकर नारबल जोन में जो भी आपको मतलब चाहिए, जितनी लैंड चाहे वो हम प्रोवाइड करेंगे, और उसमें हम लगे हुए हैं। और मुझे उम्मीद है कि लोग भी कोऑपरेटिव है, वहाँ पर हमें पूरे नारबल के लोग हमें कोऑपरेट करेंगे और वहाँ पर वो लैंड हमें प्रोवाइड कर लेंगे। हमने उसके बारे में भी बात की थी, कुछ लोगों से हमने पूछा था, तो उन लोगों का ये कहना है कि लैंड सरकारी है, वो किसी फर्द की नहीं है, किसी अफराद की नहीं है।
जी। लैंड सरकारी है, हॉस्टल सरकारी बन रहा है, स्कूल सरकारी है, लेकिन सारा कुछ जो है इट इज जस्ट फॉर इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। बिल्कुल अगर कहीं पे कोई 2, 4, 5 बंदे मास्टर में होते हैं जी। अगर वो कहीं रुकावट बनते हैं, जब ये गवर्नमेंट लैंड है, गवर्नमेंट बिल्डिंग बन रही है लोगों के फायदे के लिए, तो डिपार्टमेंट पे उस पर एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? नहीं, उसमें हम लगे हुए, ऐसी बात नहीं है। ये मतलब ये मैंने हायर अथॉरिटी से भी, सीईओ साहब से भी मैंने ये बात की है इस बारे में, लेकिन बाद में हमें कुछ लोग आए जिन्होंने हमें एश्योर किया कि हम मतलब एट और ऑन लेवल हम इस मसले को, इस इशू को सॉल्व करेंगे और उसके बाद फर्दर हम मतलब उसमें जाएंगे। उस पे काम चल रहा है इंशाल्लाह, उसमें मतलब हम फर्दर मतलब उसमें जाएंगे। अच्छा, मीरपुरा आप एक स्कूल है आपके जोन में, मीरपुरा। कुछ साल पहले आपने वहाँ पे कंप्यूटर प्रोवाइड किए थे 5-6 कुछ ऐसा। जी, कंप्यूटर तो आए, पैसा खर्च हुआ, ये पैसा आप भी जानते हैं, हम भी जानते, सब जानते हैं कि ये टैक्सेस से आता है, जो एक गरीब इंसान का टैक्स होता है। कंप्यूटर आए, लेकिन ना ही कोई कंप्यूटर अभी तक वहाँ ऑपरेटर वहाँ तैनात किया गया और ना किसी टीचर को वहाँ ट्रेनिंग दी गई। इसकी क्या वजह है? देख लीजिए, मैं आपको बता दूंगा, हमारे पास कहीं हमारे टीचर्स जो हैं वो वेल क्वालिफाइड है इसमें, किसमें, कंप्यूटर नोइंग में। ऐसा नहीं है। हमारी कुछ मतलब लेब स्कूल है यहाँ पर, मैं आपको बता दूंगा, हमारा सोइजेट है लेब स्कूल है, वहाँ पर आप जाइए। आप हमारा बटपोरा है लेब स्कूल है, वहाँ पर हमें हमारा ये मजहमा में अगर आप जाओगे, इसके अलावा आप हायर सेकेंडरी में जाओगे, वहाँ भी आपको मतलब ये चीज़ मिलेगा, कंप्यूटर मिलेगा। ऐसी बात नहीं है। हमारे पास कुछ टीचर्स हैं, हम प्रोवाइड करते हैं कि वो टीचर जो है वो उस स्कूल में जाए, वही उस स्कूल को कंप्यूटर नोइंग टीचर हम प्रोवाइड कर लें, ताकि बच्चे जो है वो कंप्यूटर जो हम लगाते हैं वो बेकार ना रहे बच्चों तक। हाँ, कहीं ये दिक्कत आई है हमें 1-2 स्कूल में, लेकिन अल्लाह के फजल से वो भी हमें मतलब पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि उसमें भी हमारा मतलब ये अच्छा ही मतलब आउटपुट आ रहा है कि कहीं हमें मतलब इसके पावर की हमें कुछ दिक्कत आ रही थी, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से हमने किसी स्कूल में हमारा पावर भी आ गया है, तो इंशाल्लाह इन चीज़ों में तो अब मतलब हमारा फर्दर बड़ा अच्छा खासा काम चलेगा। सर, जो ये मैंने भी अर्ज़ किया था कि अगर आप जम्मू प्रोविंस की बात करें, सेम गवर्नमेंट है, सेम डिपार्टमेंट है, एक ही में कोई फ़र्क नहीं। जम्मू में क्या देखा गया है कि चाहे प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो, प्राइमरी से लेकर के हायर लेवल तक बच्चों को कम से कम महीने में 1-2 बार गवर्नमेंट डिपार्टमेंटों का या बाकी जो अहम जगहें हैं वहाँ पे जाकर के उनका विजिट कराया जाता है। उन डिपार्टमेंट के उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, वो अपने महकमे के बारे में उन बच्चों को अवेयर करते हैं। वो बच्चा एकदम बलोगियत को चाहता है, उसे पता लगता है कि मेरे आसपास वाले एरिया में क्या कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ हमारे कश्मीर में ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा क्यों है? जी, जहाँ तक आपका मतलब सवाल का ताल्लुक है, मैं बता दूंगा कि हमारे मतलब मैं नहीं कहूँगा कि हर डिपार्टमेंट में, बल्कि कुछ डिपार्टमेंट से हमारा एक क्लोज रब्ता होता है। जैसे कि आपने कहा कि मतलब बच्चों को हम मतलब क्लस्टर लेवल पे बच्चों को जमा किया जा रहा है, हमारे कुछ प्रोग्राम्स आ रहे हैं, वो क्लस्टर लेवल पे करते हैं हम, फिर बाद में वो जोनल लेवल पे भी जाता है। ऐसा नहीं है कि हम मतलब बच्चों को अपने स्कूल के अंदर कुछ एक्टिविटीज़ हम बच्चों को स्कूल के अंदर कराते हैं, उसके बाद हम जाते हैं क्लस्टर लेवल। हमारे टीचर्स इसमें काम कर रहे हैं। हालांकि आपको इस चीज़ की भी मतलब इस चीज़ का भी मालूम है कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो फ्रॉम फैमिलीज़ आ रहे हैं, और इसलिए उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारे टीचर्स उन पर पूरा काम कर रहे हैं। और नाज़रीन किराम, हम इस वक्त PHC नारबल में मौजूद है। देख लेते हैं यहाँ पे जो हमारे पेशेंट हैं इनके साथ कैसा क्या व्यवहार किया जाता है। तो हमारे साथ एक बुजुर्ग औरत है। बुढ़ मोजी, तो क्या छू नाव? मेरा क्या छू रोजन? सुंदराबाद है। और क्या करने छू हमें? इलाज करने। क्या तकलीफ हुस? बेये साहब ज़मीन। अच्छा, क्या छु बसान ये डॉक्टर साहब इलाज करान करान असल इलाज ठीक करान असल करान ये अगर डिलीवरी माजबिन कोई ये नार्मल गसान सो गसान तो मैं दवा पवा छुआ दिवान ये कि अगर दिवान दवा दिवान डॉक्टर साहब क्युत व्यवहार करान? असल 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 गो असल व्यवहार। अगर कुछ साथ एम्बुलेंस जरूरत पी तम साथ छुआ दिवान? तम साथ दिवान गो दिवान अच्छा पोस्ट खेवान कि ना 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 क्या ना? अच्छा, शुक्रिया। मिशना नूरा तो क्या छु बस नारबल ये ते सहर अच्छा योर क्या करन छु हम अस्पताल? ये लड़की प्रेग्नेंट। अच्छा, मुझे एडमिट है। हम ड्रिप लगे। अच्छा तो अब खून कम। अच्छा, तो वन छ अमिस खानदार मजूर दो करा 400 रुपये अमिस क्या लागे तो अमिस 200 रुपये दितुक मे इंजेक्शन। अच्छा, अस्पताल में दवा के ना वन कहें ना ना। अच्छा, गब खर माजन बेन दपान सह क्या पोस्ट तरह प्रेगनेंसी दौरान अमिस तुज कोर तोरा ना 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 कहें कार्ड छुस बन
कार्ड मे आंगनवाड़ी हस्पताल ये हस्पताल अलडी हन मे दोनों बे हिसाब दौरान पीरियड्स दौरान ना कहें तो डॉक्टर साहबस वोनवा तो ये पोस वोस शिकायत माजन बेन तरह तो ना कहें वन पुछो ना कहें ना ये किस डॉक्टर्स ना तब छो पता तो अत तरह क्या पोस तरह आंगनवाड़ी मज दोक ना यह भरो कार्ड तो अत पोस तरह कॉर्डिनेटी मज पे दुक ना कहें ना कहें कार्ड कस दितु तुम कार्ड दित मे सह मैडम अत आंगनवाड़ी आंगनवाड़ी कार्ड तो इमरान योर कित पे अस्पताल वस मैं खोस लोगमुत तमी मूजूब आयस बह अच्छा अच्छा वही इलाज वलाज गवा अहन ठीक पे ये डॉक्टर साहब कर इलाज वलाज ठीक दवा पवा मिलान के ये दवा मिलान ये अगर आज ना ये कर इंजेक्शन विजेक्शन अगर इंजेक्शन थो लिखुक कर इंजेक्शन ये करान ये अंदर तो तसली पूर पे कि इलाज ठीक ठाक इलाज असल पे फर्स्ट क्लास कराम वनकस नारबल अनम कोल पे ये बता कोल तनान ये मंड कोल तनान तो वनकस अनम कोल नाव सत मशहूर ये अनम कोल शहरग ये सरसी इलाके नारबलस चूंकि ये गवर्नमेंट जहाँ तवज्जो दिवान तो 2-3 वरी ब्रो 2014 में सहलाब आव सहलाब पत गई कह सन ये दोस्त मुतहरिक तमो कर कोशिश ये अनम कोल कि यह वापस बहाल गई तथ पोजिशन पे यह पत काल चूंकि सरकार हेतुन व कुछ हदस ताम हरकतस मज यून कचा कम अनम कोल पे गसान तो बे क्या मसाइल ये लुकन नारबल कन यह पृछाव पे अकिस दद माज वनकस मौजूद है तुद नाव क्या अस्सलाम वालेकुम सैदाज बस अपील करान गवर्नमेंटस दपान खान अनम कोल आब खान इस्तेमाल करान तमाम क्या अमे सरान मगर गई तुत तजावुल जहाँ कंसे मिनिस्टरन बिल्कुल न ये सात वोट जरूरत तम सात नश मकुर आब वनकस वीरुक आब तमाम गंदगी और इलाक त्रावान तथ मकिस आबस मज तमाम इन्फेक्शन गोमुत तो यह दोप फिल्टर करो फिल्टर न सोन आब कर सान वीरुक मकुर आब आव फिल्टर कर तमाम पूजा त्रावान मकर वन तथ मज मरान वनकस कह चारवाई कह सह तथ मज त्रान तमाम नार्मल इन्फेक्शन वनकस गमत अपील छस बह करान गवर्नर साहबस तुम पान तुम वुचन कत मुश्किल मज आमत हेन बे सन अनम कोल यह गई तिथि ये गई यारबल गई ये गई स्नान कुट गई ना रिश्त तह दिवान कहीं बिल्कुल अलहमदुलिल्लाह मे वन तो दद बोजस वन वन कि यह अनम कोल गस बहाल तुम क्या वन चूंकि सरकार क्या कर सरकार करान जिठस हिसाब जिठस बसान अमिस हसा जोर अम सस हिस्सा लागान अत कह गरीबस फ्रस फ्रस माव आस मामूली ढांच खड़ा अमिस वन यह लूराव अमिस गरीबस कर खश मगर अमीरस लागान अत अम सत ये कोड़क हो इरिगेशन प्लाटस क्या वसान दरियाव मज तथ नहर मज बड़ फ्रस मगर अमीरन हंद फ्रस तथि गरीबस कोर खश अनम कोल तुम वुचु अनम कोल कस बलाय मज तुम वुचु अत मज तनकस तिम बड़न बड़न अमीरन फ्रस इथे पे गरीबन चटिक जनाब बोस जनाब आपको सान अपील सान गवर्नर साहबस अपील करान गवर्नर साहबस मेहरबानी कर योर ये गरीब नारबलस ये मिस्किन नारबलस तुम वो ये सारी इन्फेक्शन सत्यामत किन कहें जनाब तमाम पुश त्रावान गंदगी अथ आबस मज ये मकुर आब हीरुक कहान दोप फिल्टर करो जनाब जहन कोर फिल्टर यह आब फिल्टर तह मगर मेहरबानी कर तुम दियो नजर नत तम सात वोट जनाब तैयार वोट बिल्कुल वन तुम बुझो कत मे अनम कोल बिल्कुल चूंकि वनिस तान बोज यह नारबल इलाक खतर शहरक बिल्कुल चूंकि वह सरकार व कम तुल इनिशिएटिव अत कम न तुल करो शुक्रिया सरकार आय बारसस मज तम वन लगो ये हालांकि कम चलान बिल्कुल ये कम कत सूरत पे चलान अत मज यकसनियत अत वन बरादर वन कि ना ये गरीबन हूं मिसमार कर अमीरन टच कर बिल्कुल तुम क्या बसान बिल्कुल रस सही
وجہ یہ پہ وچو تھی یور وچو حدود تان مقبرس تان یہ اتی باقی کیا مٹا بن دپہری بلڈنگ کیا مسجد شریف ات سہ ووت نا میانہ کلو خیرات ہوکن کیا بنو چرائی بنو چرائی مز ام خاطر گھو تیار کہ لگو پگہ مونی کالکت مونی یہ ثو پنت پن ہر کان یم حرکتس مز ین مہربانی مہربانی تہ چھو ونان تھی کرو یہ دستی چارج سازی بس آج قدرتی عادت نت مے موقع ونکس انس السلام علیکم سر آپ ہم اس وقت فلڈ چینل کیا آپ اس میں ناربل ڈویژن میں ہیں سر آپ یہاں اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر ہیں سر ابھی ہم پبلک سے پوچھ رہے تھے کہ انمکل کے بارے میں جو ناربل کے ایک شہر مانی جاتی ہے تو لوگوں کا کہنا ہے کہ سرکار نے تو اس میں انیشیٹوز کیے ہیں اب اس کی ڈریجنگ وغیرہ چل رہی ہے لیکن لوگوں کا شکوہ ہے کہ جہاں پہ کسی غریب کی پراپرٹی آتی ہے تو ڈپارٹمنٹ اس کو آرام سے اٹھاتا ہے لیکن جہاں اپروچ والے لوگ ہیں ان کی پراپرٹی کے ساتھ ہاتھ نہیں لگایا جاتا ہے ایک اس چیز کو آپ کلیئر کر دیجیے تاکہ عوام کو ایک تسلی ملے اور فیوچر کیا پروگرام ہے آپ کا اس انمکل کے بارے میں یہ ہمیں بتا دیجیے پلیز جو آلریڈی ہمارے یہ انمکل ہے جو ہمیں پٹواری اور تحصیلدار صاحب ایک ساتھ گئے تھے ہم ادھر ڈیمارکیشن کی ہوئی ہے جو تحصیلدار صاحب نے ہمیں ڈیمارکیشن دی ہے تو اسی کے حساب سے ہم اس کو پھر سے واپس بنانے جا رہے ہیں تو ہم اس کو اوریجنل پوزیشن جیسے پہلے تھی اسی پوزیشن میں ہم اس کو لے رہے ہیں تو جہاں پہ بھی کچھ بھی جہاں بھی انکروچمنٹ ہوگی وہ ہم ہٹائیں گے اور لوگوں سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ مطمئن رہے کہ جہاں بھی جو بھی انکروچمنٹ ہوگی وہ ہم ہٹانے جا رہے ہیں اس کا فیوچر پروگرام کیا ہے سر آپ کا پھر آگے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں کہ ہم اس کو دونوں سائڈ سے امبیکمنٹ 2 بنانے جا رہے ہیں جب ہمیں پوری وڈتھ مینٹین ہو جائے گی تو ہم دونوں سائڈ سے اس کو 2 امبیکمنٹس بنائیں گے وہ زیادہ اونچے نہیں ہوگے ہلکے سے ہوگے مگر ہم اور ڈیمارکیٹ ہم کر رہے ہیں ہم ڈیمارکیشن بلاکس اس میں لگا رہے ہیں دونوں سائڈ سے تاکہ کوئی انکروچمنٹ کی کوئی گنجائش آگے نہ رہے اور پانی کا کیا سلسلہ رہے گا اس میں جیسے میری نالج یہ کہا گیا تھا کہ اس میں 26 کیوسک پانی سال بھر رہے گا تاکہ اس میں آگے کوئی وہ ڈسٹ بین جیسے بنا دیا تھا اس کو گاربیج ڈمپس بنائے تھے اس میں وہ نہیں ہوں گے آگے کیا اس کا ہے کوئی جی ہم اس کو سوکناگ سے ہم کوشش کر رہے ہیں گیٹ بن رہے ہیں اوپر بنانے جا رہے ہیں وہ ایک پرپوزل ہے ہمارا تو اس میں سے ہم تھوڑا جتنا پانی اس میں ضرورت ہوگا تو اس میں سے سوکناگ میں سے ہم تھوڑا سا پانی اٹھائیں گے تو اس میں ڈالیں گے تاکہ اس میں پورے سال پانی رہے سر شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے